बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कंपेयरिंग डेसिमल, इसमें हमने कंपेयर क्या है, कंपेयर क्या होता है कि तुलना करना, कंपेयर करना, बच्चों में भी कंपेयर करना, ये बड़ा ये छोटा है, ये लंबा है, ये बौना है, तो इसको हम कंपेयर कह देते हैं। तो कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल में कंपेयर करने, एक तो है 0.07, एक है 0.1। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम कंपेयर कर रहे हैं। इसका क्या बनेगा 7/100, इसका 1/10 है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा। अगर हम दोनों को न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कहते हैं ना, हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है, कंपेयर करने के लिए उनका न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना होता है, दोनों में से एक चीज को इक्वल करना है। तो अब हमारे पास मान लो आपके पेज नंबर 174 में एग्जांपल दी हुई है 0.07 और 0.1। 0.07 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। दूसरा है 1, 0.1/10, 1 हटाया 10 आ गया। लेकिन हमें इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हो गया 0.1 × 10/10 × 10 कितना हो गया 1/100, ये 7/100। जब इनमें कंपेयर करनी है कि 100 का 7वां हिस्सा, 100 का पहला हिस्सा। अब ये मान लो 7वां हिस्सा या पहला हिस्सा मान लो इसका है 100 का, ये कितना है 10/100 आ गया ना यहाँ पे। तो 100 का 10वां हिस्सा और 100 का 7वां हिस्सा, 3 4 5 6 7, ये 100 का 7वां हिस्सा हो गया। ये हमने डार्क शेड कर दिए। ठीक है, अब इसमें 100 के 10वां हिस्सा, अब हमने सारे स्क्वायर नहीं बनाए हैं, आपके यहाँ पे 174 में जो ये डायग्राम बनाई हुई है इसका हमने एक एक कॉलम ले लिया है। ओके, इसके 7 पार्ट शेडेड कर दिए, इसके 10 के 10 पार्ट्स। अब 100 का 10वां हिस्सा और 100 का 7वां हिस्सा। अगर 7वां हिस्सा, हम 7वां क्या है 7 नंबर पे और एक 10वें नंबर पे, हम 7 जो है ये एक 10वें नंबर पे है, तो ये क्या है इसमें कंपेयर कर दी 7/100 और 10/100। तो कौन सा बड़ा हुआ, 10वां वाला होना ना, 100 का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ इसका कंपैरेटिव। ओके, तो क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.1 ग्रेटर देन 0.07, ये होगी कंपेयरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल है, जैसे आपके यहाँ पे 8.3 में सेकंड क्वेश्चन में मेक 5 मोर एग्जांपल्स, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो 0.07 और 0.1। एक है 32.55 और 32.5। ये देखो, अब 5 ये 55, ये 5 का क्या बन गया 50। इसके पहले डिजिट जो है वो सेम है, लेकिन पिछले डिजिट में हम कंपेयर करेंगे। इसका 50 55 कौन सा बड़ा हुआ, 55 नेचुरल है, बड़ा है 50 से। तो कौन सी रकम बड़ी हुई 32.55 ग्रेटर देन 32.5। ओके, ये देखने से ही पता चल गया ना आपको। पीछे 0 लगा दो, अगर 0 1 और 1 0 है तो कौन सी बड़ी हुई, 10 वाली बड़ी हुई ना। ठीक है, ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो कंपेयरिंग डेसिमल, तो आज हम इसमें क्या करेंगे, ये आपके एग्जांपल दी हुई है, ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 0. अब ये देखिए, इसमें डायग्राम मैंने बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए थी। अब आप समझ गए हो, तो अब ये देखो कंपेयर करनी है। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट 0.3 विच इज ग्रेटर, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बड़ी। ओके, हमने छोटी नहीं बतानी, 0.3 और 0.4
अब 3 है कि 4 बड़ा है, तो नेचुरल आपको पता है 3 और 4 में क्या कौन सा बड़ा है 0.4। बी पार्ट में 0.07 और 0.02। अब इसमें कौन सा बड़ा है 0.7 और 2 में कंपेयर करो। एक तो है 100 का 7वां हिस्सा, एक है 100 का दूसरा हिस्सा, तो कौन सा बड़ा हुआ 0.07। नेक्स्ट है 3 और किसी किसी में तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा 3 और 0.8 नेचुरल है 1 2 3 इज ग्रेटर देन, तो 3 ग्रेटर देन किससे हुआ 0.8 से। नेक्स्ट डी क्या है 0.5 और 0.05, वो हमारी एग्जांपल आ गई जो मैंने अभी करवाई थी 32.55 और 32.5, ये आ गई। ये 50 बन गया पहले वाली, ये क्या बन गया 5, तो कौन सा बड़ा हुआ 5 और 55, ये 5 है ये 50 है ये 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ 0.5। आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन हल हो जाएगा अपने आप। ई पार्ट अब 0.50, ये आप इसको 50 भी लिख सकते हो और 0.5 भी लिख सकते हो। ई पार्ट में 1.23 और 1.02, सॉरी 02 नहीं है 1.2। अब ये देखिए 1.2 और 23, तो आप इसमें क्या लगता है 0 लगा देते हो, 0 लगा देने से क्या होगा 23 और 20 में कौन सा बड़ा है 23। इस तरह आपने कंपेयर करनी है, इससे आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 0.099 100 का 99 हिस्सा और 0.19, अब 19 है और 99 है, ये तो बन गया 190 और ये क्या है 99, तो नेचुरल है कौन सा बड़ा है 0.19। ओके, ये मैंने 0 लगा दी ताकि आपको समझ आ जाए। 0.19 इज ग्रेटर। नेक्स्ट जो है जी पार्ट, जी पार्ट में क्या है 1.5 और 1.50, 1.5 और 1.50। ये देखो इसमें ध्यान दो, उसने कंफ्यूजन डालने के लिए एक में 5 डाल दिया एक में 50 डाल दिया, अब इसमें भी हम 0 डाल देंगे तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये भी आपकी कॉमन सेंस की बात है, एक में 1.5 है एक में 1.50 है, तो कौन सा बड़ा है कोई भी नहीं बड़ा क्योंकि दोनों इक्वल है। 1.5 इट मीन्स 1.50। एच पार्ट 1.431 और 1.490, 31 और 90 कौन सा बड़ा है 90 नेचुरल, तो क्या लिखेंगे 1.490। नेक्स्ट आई पार्ट में 3.3 और 3.30, ये देखो अब इसमें 3.30 और ये लिख दिया ना, ये 3 है ये 3.30 है, ये 5 है ये 50 है, क्या है कोई भी फर्क नहीं है। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हो 3.30 और इसको भी 3.30 दिया हुआ है, तो बोथ आर इक्वल। ओके, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट 5.64, कभी भी डेसिमल में कंपेयर करनी होती है तो आपको पहले या डायग्राम बना लो या ऐसे कंपेयर करके देख सकते हो आराम से। 5.64 और 5.603, ये देखो 64 क्या बन गया 640, ये क्या है 630, कौन सा बड़ा हुआ 640 वाला,
So then 5.64 is greater than 5.603. ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, मेक 5 more example and find the greater from them। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 0.05 और 0.1। ये हो गया ना, ये 50, आप कोई भी यानी 5 एग्जाम्पल